गाइज, आईएएस भारत की सिविल सेवा की सबसे प्रतिष्ठित पद है। इस पद की गरिमा और शक्ति के आधार पर इसके चयन की परीक्षा भी उसी के अनुरूप तय की गई है, जिससे इस पद पर केवल योग्य व्यक्ति ही पहुंच सकें। इस पद पर बहुत से अभ्यर्थी चयनित होना चाहते हैं, लेकिन पद तक केवल अनुशासित व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत ही मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। आप मात्र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही आईएएस को न देखें। भारत जैसे देश में सभी विभाग के प्रशासनिक मुखिया व सचिव ज्यादातर आईएएस ही होते हैं। कैबिनेट सचिव, भारत सरकार का सचिव, किसी राज्य का सचिव या किसी भी केंद्रीय मंत्रालय का सचिव आईएएस ही होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी रैंक आईएएस को ही दी गई है। इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होना गर्व की बात होती है। यह आपको केवल नौकरी नहीं देती, अपितु सही मायने में देश की सेवा करने का मौका देती है। सिविल सेवा के जरिए 24 सर्विसेज के लिए परीक्षा ली जाती है, जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसे ग्रेड ए पद शामिल हैं। आईएएस बनने के लिए शुरुआत कैसे करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन कितने चाहिए, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो मिस मत करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईएएस ऑफिसर को ही भारतीय प्रशासन में सबसे उच्च कोटि का अधिकारी माना जाता है। जिले में चाहे सुरक्षा की बात हो या देश के स्तर पर डिफेंस सचिव की, हमेशा इन पदों के लिए अनुभवी आईएएस अधिकारियों को ही चुना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। जनरल के लिए आयु सीमा 32 साल, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स व अन्य आरक्षित वर्ग एससी और एसटी के लिए 37 ईयर्स है। चलिए बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से की है तो भी आप इस परीक्षा के लिए योग्य है। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी कारणवश कॉलेज नहीं गए, अपने सारी स्टडीज अपने घर पर की, अपने खुद से की, ऑनलाइन की, तो भी आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। तो चलिए जान लेते हैं आईएएस बनने के कुछ स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले ग्रेजुएशन पास करें। नंबर 2, ग्रेजुएट पास करने के बाद आपको आईएएस परीक्षा का कोर्स और सिलेबस को समझना होगा, जिससे आप गूगल या ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 3, यूपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फरवरी माह में शुरू होता है, जिसके लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर 4, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करें। आईएएस का फॉर्म भरने के बाद आपकी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज या सीसेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 5, यूपीएससी मुख्य परीक्षा मेंस पास करें। इसी परीक्षा पर आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। नंबर 6, लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू को पास करें। जब आपने सारे लिखित परीक्षा पास कर लिए तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट कि आप कैसे बोलते हैं, चलने फिरने का हाव भाव क्या है, आप कितनी गहराइयों से बातों को समझते हैं, ये सब टेस्ट लिए जाएंगे। और ध्यान रहे कि इस परीक्षा के भी अंक आपको मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे, तो इंटरव्यू को हल्के में मत लेना। नंबर 7, लपसाना में ट्रेनिंग करें, जहाँ से आपको 2 साल की ट्रेनिंग कैंपस में ही दी जाती है व उसके बाद एमए की डिग्री पब्लिक प्रशासन में नवाजी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आईएएस की सैलरी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटी, पावर ऑफ आईएएस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते अगली वीडियो में।